बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। किस किस की शामत आने वाली है, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर दो इदारे गज़ा में फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म व सितम के बारे में सरगर्म अमल है। एक इदारा बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का है, जिसे ICJ कहते हैं। ये UNO का इदारा है जो कि दुनिया के ममालिक के माबैन झगड़ों और इख्तलाफात को तय करने में मदद देता है। जबकि दूसरा इदारा ICC कहलाता है, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये दरअसल ट्रीटी की बुनियाद पर बनाए जाने वाली क्रिमिनल कोर्ट है, जो कि इनफरादी तौर पर किए जाने वाले जंगी जराइम की तहकीक और तफ्तीश की ज़िम्मेदारी अदा करती है। इसराइल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है और इसको तस्लीम नहीं करता। ताहम फ़लस्तीनी हुकूमत का जो हुकूमती इदारा है वो साल 2015 से इस क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। अक्टूबर 2023 में जब गज़ा और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ था, तो बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट के सरबराह चीफ प्रोसिक्यूटर करीम ख़ान साहब ने ऐलान किया था कि वो समझते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि हमास के मेंबरान जिन्होंने इसराइल के इलाका में और इसराइल के मेंबरान जिन्होंने गज़ा के इलाका में जंगी जराइम किए हैं, इनके बारे में तहकीक करने का इख्तियार क्रिमिनल कोर्ट को हासिल है और वो इस तहकीक की रोशनी में फ़ैसला भी कर सकती है। अब इसराइली मीडिया के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट इस बात की तैयारी कर रही है कि वो इसराइल के वज़ीर आज़म समेत इस मुल्क के दीगर हुक्मरानों की गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दें। इस खबर के लीक होने के बाद इसराइली वज़ीर ख़ारजा किट्स ने इतवार 28 अप्रैल को दुनिया भर में इसराइली सफारतखानों को सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। ताहम इस खबर के लीक होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइल के दीगर हुक्काम ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो क्रिमिनल कोर्ट को कतन तस्लीम नहीं करते और गज़ा में अपनी जंग जारी रखेंगे। अब देखते हैं कि बैनुल अक़वामी ये जो क्रिमिनल कोर्ट है ये क्या फ़ैसला करती है, और अगर वो इसराइली हुक्मरानों के गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर देती है तो फिर ये क्रिमिनल कोर्ट अपने इस फैसला पर अमल दरामद कैसे करवाती है, ये सब देखना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी तरफ एक बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ है, उसने जुमा 26 अप्रैल को ये ऐलान किया कि वो बरोज़ मंगल 30 अप्रैल को ये फ़ैसला मुकम्मल कर लेगी कि क्या जर्मनी गज़ा में होने वाले इसराइली इक़दामात के नतीजा में जेनोसाइड के इल्ज़ामात में बतौर सहूलतकार शामिल है या नहीं। वाज़ेह रहे कि मुल्क निकारागुआ ने जर्मनी के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दायर कर रखा है कि गज़ा में होने वाले जेनोसाइड के मज़ालिम में जर्मनी जो है वो इसराइल के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के ऐलान के मुताबिक मंगल 30 अप्रैल बाद अज़ दोपहर 1 बजे GMT टाइम के मुताबिक, यानी 1 बजे GMT, जो शहर हेग के पीस पैलेस में ये अदालत वाक़ है, वहाँ से इस वक्त इस अदालत के जो सरबराह हैं जज नवाफ सलाम साहब, जिनका ताल्लुक़ लबनान से है, वो इस मुकदमे के फ़ैसला का ऐलान करेंगे 30 अप्रैल GMT 1 बजे। निकारागुआ ने जब ये मुकदमा किया था तो उसने अपने मुकदमा में ये इस्तदा की थी कि बैनुल अक़वामी अदालत जर्मनी को इसराइल को हथियारों की फराहमी से मना करे और अनरवा एजेंसी जो कि फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की मदद करती है, उसकी जो माली इमदाद है जर्मनी उसको भी बहाल करे। जर्मनी के जो हुक्काम हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि माजी में जर्मनी में यहूदियों पर बहुत ज़्यादतियाँ की गई थीं, इसलिए अब जर्मनी ये अपनी ज़िम्मेदारी समझता है कि वो इसराइल की हर लिहाज से मदद करे। बहरहाल अब देखते हैं कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का क्या फ़ैसला सामने आता है, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि जर्मनी की हुकूमत या जर्मनी का जो मुल्क है वो क्या रद्द अमल दिखलाता है।
آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔